दो तरह का मिथ्यात्व होता है, एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व, है ना। अग्रहित मिथ्यात्व का मतलब है जो पिछले जन्म से और जाने कितने जन्म से और अनंत काल से जो हमारे साथ चला आ रहा है उसको कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व, यानी ग्रहण नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया है, जो हमेशा से था। क्या? पुद्गल को आत्मा मानना और आत्मा को पुद्गल मानना। अभी आपसे पूछें भाई साहब आपका जन्म कब हुआ था, तो क्या बताओगे? जन्म तिथि बता दोगे। यानी शरीर का जन्म हुआ है और तुम किसका जन्म मान रहे हो? किसका जन्म हुआ है? आत्मा का। आत्मा का जन्म हुआ है। जन्म किसका हुआ है? शरीर का। मान क्या रहे हो? शरीर के जन्म में आत्मा का जन्म मान रहे हो, ठीक है। अग्रहित मिथ्यात्व। मरण हुआ, किसका मरण हुआ? बोले वो मर गए। मरता तो देखो कोई है नहीं है। मरने का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, मरने का मतलब खत्म नहीं हुआ है। मरण का मतलब है कि वो जीव कहीं और चला गया और शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल गया। शरीर के जन्म में, शरीर के मरण में अपना मरण मानना मिथ्यात्व है। कभी स्वप्न में भी कोई आपसे पूछे ना कि आपकी जन्म तिथि कौन सी है, तो आप यही बताओगे, आप यही बताओगे। एक बार भी दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मेरा जन्म मरण तो होता ही नहीं है, मैं तो अजर अमर और अविनाशी हूँ। जैसे आप प्रतिदिन कपड़े बदलते हो ऐसे आत्मा शरीर बदलती है। जैसे कपड़े बदलते हो आप, आपने वही जो कल कपड़ा पहना था, आज नहाना है, उतार दिया, नहाया, दूसरा वस्त्र पहन लिया, है ना। ऐसे ही आत्मा का, और कुछ समय बाद वो जो कपड़ा आप पहनते हो वो फट जाए तो उसे अलग कर देते हो, फिर दूसरा कपड़ा ले आते हो, नया कपड़ा फिर पहनने लगते हो, है ना। ठीक इसी तरह से जब ये शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो जाता है, जगह जगह से जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इसकी मशीनें खराब होने लगती हैं, आंखों से दिखना बंद होने लगता है, कानों से सुनना बंद होने लगता है, हैं? सही शुद्ध सांस नहीं आती है, चला नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है, तो फिर आत्मा क्या करती है? ये कपड़ा छोड़ देती है और फिर नए कपड़ा फिर पहन लेती है। तो आप कपड़ा तो नहीं हो ना, कपड़ा अलग है, आप अलग हो। लेकिन मैं कपड़ा हूं ऐसा मान लेना मिथ्यात्व है, यानी मैं शरीर हूं ऐसा मान लेना मिथ्यात्व है। मैं शरीर हूं और शरीर में हूं, अग्रहित मिथ्यात्व। दूसरे मिथ्यात्व का नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। पांच मिथ्यात्व के भेद हैं, मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। उसमें विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 भेद हैं। एक है विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विनय यानी सामने वाले के प्रति श्रद्धा के भाव रखना, ठीक है। विनय मिथ्यात्व क्या है? विनय मिथ्यात्व कभी आपने जानने की कोशिश करी? बोले सब भगवान एक से हैं। क्या कहते हो? सब भगवान एक से हैं। अब तुम भगवान मानते किसे हो पहले तो ये बताओ, भगवान की परिभाषा बताओ, भगवान किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना, जो बैठे हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो इनका स्वरूप क्या है? मतलब जिनके आप दर्शन करते हो उनका परिचय नहीं है,
यदि किसी हीरोइन की तारीफ़ करने कह दिया जाए, किसी हीरो की तारीफ़ करने कह दिया जाए, तो उसकी वो पिक्चर बहुत बढ़िया थी, उसने उसमें बहुत अच्छा काम किया था, उसमें वो बहुत कपड़े पहने थे, उसने उसमें ऐसा किया था, सारा गुणगान कर लोगे और भगवान के विषय में कुछ नहीं पता। जिससे तुम्हारा हित होना है, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है, उनके विषय में आप जानते भी नहीं हो। और जिनको से कल्याण नहीं होना, पाप होना है, उनके विषय में पूरी जानकारी रखते हो। वो कहाँ रहता है, उसका बंगला कहाँ है, उसका परिवार कौन कौन सा है, वो किससे बातचीत करता है, उसकी किससे पटती है, उसकी किससे लड़ाई होती है, सारी जानकारी लेते रहते हो। और जिससे कल्याण होना है, परंपरागत उनके पास चले तो जाते हो मगर उन्हें जानते नहीं हो। तो तुम्हारे मम्मी पापा ने कह दिया कि ये भगवान जी हैं, रोज जाना चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए तो चावल भी चढ़ा लेते हो। उन्होंने कहा था विधान में बैठना चाहिए तो विधान में भी बैठ लेते हो। उन्होंने कहा था माला फेरना चाहिए तो माला भी फेर लेते हो। मगर ये कौन है ये नहीं जानते हो। आप तो अपने मम्मी पापा की बात मान रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। उनके मम्मी पापा ने भी उन्हें इतना ही बताया था, इससे ज्यादा नहीं बताया था। उनके मम्मी पापा ने भी उन्हें इतना ही बताया था कि ये भगवान है, इनकी पूजा करना चाहिए, इनके दर्शन करना चाहिए, और वो रोज बिना खाए पिए इनके दर्शन पूजा आदि करना चाहिए, इनका अभिषेक करना चाहिए, तो हम कर लेते हैं। बस हमारे यहाँ तो हम जैनी हैं इसलिए कर लेते हैं। एक न्याय का ग्रंथ है, उसमें प्रश्न किया, भगवान से प्रश्न किया कि हम तुम्हें भगवान कैसे माने, क्या है आपके अंदर में, क्या गुण है आपके अंदर में कि हम आपको भगवान माने। नहीं मानते हम आपको भगवान, और हम अपना सिर झुकाएंगे तो भगवान को ही झुकाएंगे। तुम्हारे अंदर क्वालिटी हो तो झुकाएंगे, नहीं होगी तो नहीं झुकाएंगे। हमारा सिर ऐसा नहीं है कि हम सब जगह झुका दें। तो किसी ने उन्हें बताया भगवान का इतना बड़ा समोशरण है, कितना वैभव है इनके पास में। बोले वैभव, वो तो चक्रवर्ती के पास भी होता है, वो तो चक्रवर्ती के पास भी होता है, वैभव होना कौन सी बड़ी बात है। फिर और कहा, बोले भगवान के पास में इनकी देवता सेवा करते हैं। बोले सेवा की कौन सी बड़ी बात है, जिसके पास ताकत होती है उसकी सेवा सभी कर लेते हैं, यदि सेवा करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। फिर अंत में आके और भी प्रश्न किए, फिर अंत में आके बताया, बोले भगवान वीतरागी है। कैसे हैं, वीतरागी हैं। तो बोले क्या इनके पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। बोले इनके पास बच्चे हैं, बोले नहीं है। बोले इनके पास पत्नी है, बोले नहीं है। तो बोले इनके पास में मकान दुकान है, बोले वो भी नहीं है। तो बोले फिर ये इनके पास फिर ये रहते कैसे हैं। बोले इनको किसी की जरूरत ही नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट कौन है, जिसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कमाई भी करते हो, तो ग्राहक के सामने तो झुकना ही पड़ता है। ग्राहक से तो तुम्हें मीठा मीठा बोलना ही पड़ता है, ग्राहक को तो चाय पिलानी पड़ती है, ग्राहक को तो नाश्ता कराना ही पड़ता, झुकना ही पड़ता है ग्राहक के सामने। तुम सोचो हमारे पास बहुत धन है, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, झुकना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान जब घर में थे तो उनकी पुत्रियों ने प्रश्न किया कि आप इस संसार में सबसे बड़े हैं, आप तीर्थंकर बनने वाले हैं, आज के डेट में आप राजा हैं, तो ऐसा कौन है जिसके सामने आपको झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बेटी जिसके घर में तेरी शादी होगी उसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। बेटियों ने कहा, पिताजी आज से हम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेते हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि बेटी के कारण से आपको उनके सामने झुकना पड़े। जिस यहाँ तीर्थंकर बनने आए हैं, जो तीर्थंकर बनेंगे, दीक्षा लेंगे, दुनिया को मोक्ष मार्ग बताएंगे, स्वयं मोक्ष जाएंगे, ऐसे महान पिताजी को मैं किसी के सामने झुकने दूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। आज से हम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेते हैं। उन्होंने शादी नहीं करी। और आजकल के बच्चे झुकने के वाली बात तो दूर, नाक कटा देते हैं,
झुकने की बात तो दूर है, बात ही नहीं मानते हैं। झुकने झुकाने की बात तो दूर है, वो तो उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। ऐसे बहुत कम होंगे जो पुत्र और पुत्री हैं आपके, कि जो माता पिता की बात मानकर और आगे अपना जीवन संचालन करते होंगे। तो अग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व, भगवान क्या है? बोले वीतरागी है। बोले इसका मतलब क्या होता? बोले इनके अंदर ना राग है ना द्वेष है। बोले ये भक्तों की रक्षा करते कि नहीं करते? बोले तो ध्यान में बैठे हैं। बोले किसी के पैर दबाते कि नहीं दबाते? बोले तो पैर भी नहीं दबाते किसी के। बोले किसी की बीमारी ठीक करते कि नहीं करते? बोले देखो भाई, भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। इन्होंने अपनी साधना से अपनी आत्मा की शक्तियों को इतना जागृत किया है कि इनका आभा मंडल इतना शुद्ध हो गया है, इतना शुद्ध हो गया है, इतना शुद्ध हो गया है कि जो भगवान के समूह शरण में आता है, कोई अंधा हो तो उसकी आंखें आ जाती हैं, कोई लूला हो तो उसका हाथ लग जाता है, कोई लंगड़ा हो तो उसका पैर आ जाता है। नकली पैर लगाने की जरूरत नहीं है, नकली हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। किसी को सुनाई ना पड़ता हो उसके कान ठीक हो जाते हैं, किसी की कुबड़ निकली हो उसकी कुबड़ ठीक हो जाती है, और शरीर में कोई बीमारी हो जो इनके आभा मंडल में इनके चरणों में आ जाता है, उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। इन्हें किसी के पैर दबाने की जरूरत नहीं है। और कोई लड़ते हुए, दो शत्रु लड़ते हुए यदि इनके चरणों में आ जाए तो वो अपना बैर भूल जाते हैं, वो लड़ना भूल जाते हैं। शेर और गाय इनके चरणों में एक साथ बैठते हैं। शेर अपनी क्रूरता भूल जाता है, शेर मांस खाना भूल जाता है और वो भी घास खाने लगता है, वो भी भगवान के प्रभाव से। बोले इन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि जाकर के उनकी रक्षा करें। जो उन्हें याद करता है दिल से, उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। जो इनकी भक्ति करता है सच्चे दिल से, उसके कर्म वैसे ही, कर्म रूपी शत्रु परेशान करने वाला कौन है? अरे बोलिए ना, परेशान कौन करता है? शरीर परेशान करता है। लोग तो यही कहते हैं, मेरा शरीर तो मुझे बहुत परेशान करता है। कभी पेट दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी पांव दुखते हैं, कभी सिर दुखता है, कभी गला दुखता है ना? शरीर बहुत परेशान करता है। तो शरीर में परेशान करने की शक्ति है क्या? यदि परेशान करने वाले हैं तो हमारे अपने कर्म हैं। कर्म कहाँ से निकलेंगे? पाँव से निकलेंगे, हाथ से निकलेंगे, गले से निकलेंगे, पेट से निकलेंगे, कमर से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे वो बात अलग है, लेकिन निकल ये झड़ तो कर्म ही रहे हैं। कर्म का उदय चल रहा है, कर्म के उदय में बीमारी हुई है और कर्म झड़ रहे हैं। अब कर्म जिस समय झड़ रहे हैं उस समय आपका विचार कैसा है, आपका भाव कैसा है? तो आप पुराना तो भोग ही रहे हैं, नया बंध तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो पुराना तो भोग ही रहे हैं और नया और बंद कर किए जा रहे हैं, है ना? तो भगवान को जो सच्चे दिल से याद करता है, भगवान की जो सच्ची भक्ति करता है, जो वीतरागता को जान लेता है, जो भगवान जैसा बनने का प्रयास करता है, घर में रहकर भी जो स्वाध्याय आदि में लगा रहता है, तो कर्म भी उससे दूर जाते हैं और आधे संकट तो उसके वैसे ही खत्म हो जाते हैं। जो शरीर में दिन भर सेवा में लगा रहता है तो कहता है तू कर सेवा, चल इधर कमर की सेवा करी तो पाँव दुखने लगते हैं, अच्छा अब चल पाँव की सेवा कर लिया, पाँव की सेवा कर, चल सिर दुखने लगता है, अब चलो सिर में तेल लगाया, सिर की दवाई खाई तो चलो गला दुख जाएगा, गले की दवाई खाई तो चलो पीठ दुख जाएगी, पीठ की दवाई खाई तो वो हाथ बैंड हो जाएगा। तुम एक जगह से उसका ये मलहम पट्टी करते हो वो दूसरी जगह से निकलने लगता है, तुम दूसरी जगह की मलहम पट्टी करते हो तीसरी जगह से निकलने लगता है। कर्म को तो निकलने का रास्ता चाहिए, और इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि वर्तमान में उसको तो निकलने दो, जो निकल रहा है उसे तो निकलने दो। वर्तमान में ऐसा बंधन ना हो कि आगे भुगतना पड़े। तो जो प्रश्न किया उस
किताब में आपने मीमांसा, उसमें जो प्रश्न किए, बोले भगवान वीतरागी है। अच्छा, भगवान वीतरागी है तो फिर भगवान को कोई राग द्वेष नहीं? बोले नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। बोले क्या करते रहते जब उनका राग नहीं है, द्वेष नहीं है? भाई जब किसी से राग होगा तो उसकी तरफ देखेंगे, राग होगा तो उसकी तरफ देखेंगे, मुस्कुरा के देखेंगे, प्रेम से देखेंगे, इशारा भी करेंगे। जिससे प्रेम होगा तो बातचीत भी करेंगे, सारे काम करेंगे। और जिससे द्वेष होगा तो उसकी तरफ से मुंह मोड़ेंगे। वो दिखना चाहे सामने आ रहा हुआ तो आंख बंद कर लेंगे, जय जिनेंद्र ना करने पड़े उसके लिए। राग और द्वेष दोनों में एक्टिविटी है, दोनों क्रियात्मक है। राग में भी क्रिया है और द्वेष में भी क्रिया है, दोनों में क्रिया है। और जब राग और द्वेष खत्म हो गया तो आत्मा के ध्यान में ऐसे ध्यानस्थ हुए कि आंख की पलक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसको कहते हैं वीतरागता, जहां ना राग है ना द्वेष है। और जहां राग और द्वेष है वहां इच्छाएं हैं। इच्छा पूरी हो गई तो खुश और नहीं हुई तो दुखी। अब इच्छा करी सामने वाले से, सामने वाले ने इच्छा पूरी करी तो वो अच्छा है, और सामने वाले ने इच्छा पूरी नहीं करी, और चाहे साधु क्यों ना हो, वो माता जी बहुत अच्छी हैं, वो तो एकदम बात मान लेती हैं। और वो महाराज जी तो बिल्कुल बात नहीं मानते, वो माता जी तो बिल्कुल बात नहीं मानती। हमने इतना कहा लेकिन वो तो सुनती नहीं है हमारी। तो बोलिए हाँ या ना? साधुओं के साथ भी गृहस्थी प्राणी राग और द्वेष कर लेता है। जिसके पास जो होगा वही तो करेगा, है ना? तो ये अग्रहित मिथ्यात्व है जो हमेशा से चला आ रहा है। और ग्रहित मिथ्यात्व कब होगा? जब अपने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान को नहीं जानोगे। जिस दिन आपको वीतरागता का एक अंदर में भाव भासना हो जाएगी कि वीतरागता है क्या, और उसकी भाव भासना तब होगी जब आप ध्यान करोगे, स्वाध्याय करोगे, जैन धर्म की गहराई में जाओगे, जब एक एक शास्त्रों को पढ़ोगे, हर शास्त्र के हर शब्द का निचोड़ निकालोगे। निचोड़ते हो ना, नींबू निचोड़ते हो। गन्ने का रस आपने देखा कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते गन्ने का रस? पहले तो गन्ना लिया, उसको चरखी में डाला, मोड़ा और चरखी में डाल दिया, फिर फेंक दिया उसको? नहीं, उसको दोबारा फिर डाला, फिर उसके बाद फिर वापस लाए, फिर डाला। मतलब गन्ने का रस निचोड़ना तो आता है, मगर जीवन का और धर्म का रस निचोड़ना नहीं आता है। नींबू का रस निचोड़ लेते हो, मौसम्बी का रस निचोड़ लेते हो, अनार का रस निचोड़ लेते हो, सेब का रस, सबका निचोड़ लेते हो, लेकिन यदि नहीं निचोड़ पाते हो तो जीवन का रस नहीं निचोड़ पाते हो। और जिसने जीवन का रस निचोड़ लिया उसने सब कुछ निचोड़ लिया। तो ग्रहित मिथ्यात्व, तुम वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। भगवान कैसे हैं? वीतरागी, ना राग है। भाई आप आए, मैंने आपकी तरफ देख के मुस्कुराया, हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, और ज्यादा हुआ तो पिछी लगा दी, ठीक है? ये राग है कि नहीं है? ये राग है कि नहीं है? ये राग है, मगर अनुराग है, धर्मानुराग है। आप आओगे तो यहाँ बैठोगे तो धर्म ही करोगे। और यदि हमने आपकी तरफ देखा भी नहीं, आपकी तरफ आपको आशीर्वाद भी नहीं दिया, अपना अपना काम करते रहे, आओ जाओ चले जाओ, तो तुम्हारा जो प्रेरणा तुम्हें मिलनी चाहिए थी वो प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्रवचन भी करते हैं तो क्यों करते हैं? अरे बोलिए ना, प्रेरणा के लिए। किस लिए? प्रेरणा के लिए। आप लोग अभी यहाँ सुन रहे हैं, बहुत से लोग टीवी में सुनते हैं, है ना? हमारे भाई साहब बैठे, सभी लोग सुनते हैं, आप सभी सुनते हैं टीवी में, है ना? यहाँ सुनाया, फिर लाखों लोगों ने टीवी में सुना, तो उससे प्रेरणा मिली। तो ये मतलब धर्म अनुराग, धर्मानुराग,
धर्म की प्रभावना किस तरह से हो, जो धर्म का बीज है हर हृदय में डालना। धर्म क्या है, वीतरागता क्या है, भगवान क्या है, आप कैसे भगवान से जुड़ो, आप कैसे खुद से जुड़ो, आप कैसे स्वाध्याय से जुड़ो, आप कैसे भक्ति से जुड़ो, आप कैसे भजन से जुड़ो, इस बात की प्रेरणा साधु करता है। अभी साधु पूर्ण वीतरागी नहीं है, धर्मानुरागी है। कौन सा रागी है? धर्मानु। वीतरागता प्रकट होती है 7वें गुण स्थान से, 7वें गुण स्थान से। पूर्ण वीतरागता मतलब शुरुआत, वीतरागता की शुरुआत, और जो उसकी पूर्णता होती है वो 13वें गुण स्थान में जाके होती है वीतरागता की। और जो भगवान बैठे हैं ये अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, वो तो अपने ध्यान में बैठे हैं। भगवान कितने वीतरागी हैं। जब सौधर्मेंद्र कुबेर इंद्र सोने का सिंहासन उनके लिए रखता है तो भगवान कहाँ बैठते हैं? 4 अंगुल ऊंचे बैठते हैं, है ना? क्यों? स्पर्श भी नहीं करते। और तुम्हें सोने का सिंहासन बैठने को दिया जाए तो यहाँ एक सोने का सिंहासन रखवाया जाए और उस पर आपको बोली लगा के बिठाया जाए, यहाँ बहुत सारी भीड़ है, और फिर सोने के सिंहासन में आपको बिठाना है, बोली लोगे? बोली लेंगे, बिल्कुल लेंगे। है इतनी भीड़ के सामने सोने के सिंहासन में बैठने को मिल रहा है और सोने का पलंग दे दिया जाए सोने के लिए, सोने के लिए सोने का पलंग, तो सो नहीं पाओगे। यानी खुशी और दुख दोनों एक सी है। यदि ज्यादा दुख आ जाए तो नींद नहीं आती, और ज्यादा सुख आ जाए तो नींद नहीं आती। ज्यादा दुख हो तो आंखों से आंसू आते हैं, और ज्यादा खुशी हो तो आंखों से आंसू आते हैं। जब ज्यादा दुख हो तो मन में स्थिरता नहीं होती है, और जब ज्यादा सुख हो तो भी स्थिरता नहीं होती है। आपको लगता है कि सुख अच्छी चीज है, दुख बुरी चीज है। सांसारिक सुख अच्छी चीज है, लेकिन यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सांसारिक सुख और सांसारिक दुख में मानसिक स्थिति एक सी होती है। दोनों की स्थिति एक सी होती है। अब इसको महसूस करने के लिए ध्यान की जरूरत है, इसको महसूस करने के लिए स्वाध्याय की जरूरत है, गहराई में जाने की जरूरत है। बस सांसारिक सुख दुख में ही इच्छाओं के जाल में ऐसा घूमते रहते हैं कि इन सब चीजों को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। और इन सब चीजों को महसूस करने के लिए निश्चित ही आपको इन सब चीजों से हटके और दूर खड़े तटस्थ होकर देखना पड़ेगा। जैसे नदी है, नदी में पानी बह रहा है और आप किनारे पर बैठे हो, तो आप क्या करोगे? बैठे हो तो क्या करोगे? पत्थर नहीं, बैठे हो, पत्थर भी नहीं फेंक रहे हो, नदी को देख रहे हो। पानी आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया। आप देख रहे हो पानी को, आप पानी के साथ नहीं बह रहे हो। क्या? पानी को देख रहे हो कि पानी बह रहा है, लेकिन आप पानी के साथ नहीं बह रहे हो। ऐसे ही इस संसार को तटस्थ होके देखो, ये क्या कर रहा है। वो गुस्सा कर रहा है, वो लालच कर रहा है, वो अभिमान दिखा रहा है। तुम सोचो कुछ मत, केवल तटस्थ तट पर देख बैठकर, जैसे नदी के तट पर बैठते हो ऐसे संसार के तट पर बैठो और फिर संसार को देखो। मतलब उसके प्रति सोचो, बहो मत उसके साथ में। उसको गुस्सा आया तो तुम गुस्सा करने लगे, मतलब बह गए। उसने अपना अभिमान दिखाया, तुमने अपना अभिमान दिखा दिया, बह गए। उसने अपना लालच दिखाया, तुमने दिखा दिया, बह गए। उसने किसी की निंदा करी, तुमने साथ में कर दी, बह गए। तुम बहो मत, केवल उसको देखो, उसका हाथ देखो, उसके पाँव देखो, कैसे हाथ पाँव फटकार रहा है, कैसे आंखें चला रहा है, कैसे जोर जोर से बोल रहा है। देखो जैसे एक पागल होता है, जैसे वो अपने वश में नहीं रहता है, ऐसे ये भी अभी अपने वश में नहीं है। ऐसे उसको बैठ के देखो,
जिस दिन ये देखने की स्थिति आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी ना, उस दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपका क्रोध कम हो जाएगा। पहले तो तुम दूसरों को देखो, पहले तुम दूसरों को देखो, फिर उसके बाद में खुद को देखो। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे करना नहीं है। खुद के गुस्से को देखो। तो जो देखने की ये प्रक्रिया है ना, इस देखने से वो चीज कम होने लगती है, अपने आप ही कम होने लगती। कोई अपना क्रोध कम करना चाहता है, कोई लालच कम करना चाहता है, कोई अपने आप को शांत करना चाहता है, उसके लिए यही संदेश है कि तटस्थ वाला जीवन 24 घंटे में 15 मिनट के लिए जियो। केवल दिन में 15 मिनट के लिए आप तटस्थ हो जाओ। बिल्कुल जैसे तट पर बैठकर नदी को देखते हो, ऐसे संसार के तट पर बैठकर संसार को देखो। देखो, सोचो मत, बहो मत। लेकिन क्या करते, बह जाते हो। सामने वाले ने कुछ कहा, फटाफट जवाब दे दिया। सामने वाला अपनी बात पूरी कर नहीं पाता है कि तुम्हारा जवाब तैयार रहता है। इसी कारण से तुम देखने की जो आंखें हैं ना, वो सही नहीं देख पाती है। इन आंखों से ज्ञान पूर्वक देखा जाए तो इन आंखों से ये संसार में और भी कुछ दिखेगा। अभी आप जो देख रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा चीजें हैं देखने की दुनिया में, मगर वो ज्ञान की आंख खोलनी पड़ेगी। तीसरी आंख कहो जिसे। अभी केवल चर्म चक्षु से देखते हो, फिर देखोगे तो फिर ज्ञान की आंख से देखोगे। अभी कर्म की आंख से देख रहे हो, धर्म की आंख से देखना शुरू करो तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन बस हर चीज में कषाय अपना प्रभाव दिखाती है। कभी क्रोध, कभी अभिमान, कभी मायाचारी, कभी लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह फंसे पड़े हैं। एक सेकंड के लिए भी आंख, ज्ञान की आंख ये तो खुली पड़ी है, ज्ञान की आंख नहीं खुलती है। स्टोप देश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, ब्रुवन्नति ही ना ब्रूते, पश्यन्नपि न पश्यति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु गच्छन्नपि न गच्छति। जो तटस्थ होता है ना, तटस्थ, वो खुद को पकड़े हुए रहता है, वो बहता नहीं है साथ में। जैसे नाव है, नाव को बांध दी, पानी तो बह रहा है, नाव नहीं बह रही है, बंधी हुई है। ऐसे जो ज्ञानी होता है वो खुद को पकड़े हुए होता, अपने मन को पकड़े हुए होता है। तो ब्रुवन्नपि ही ना ब्रूते, वह बोलते हुए भी नहीं बोलता। गच्छन्नपि न गच्छति, वो चलते हुए भी स्थिर रहता है। और पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। कौन? स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, जिसने तत्वों का ज्ञान कर लिया है, तत्वों के ज्ञान में स्थिर हो गया है, वो जीव बोलता हुआ भी मौन है और चलता हुआ भी रुका हुआ है। अब जैसे साधु के पांव चलते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, साधु के पांव चलते हैं, और गृहस्थ का दिमाग चलता है, मन चलता है, दिमाग नहीं चलता, मन चलता है। साधु के पांव चंचल हैं और गृहस्थ का मन चंचल है। और मन स्थिर हो जाए, पांव भले चलते रहे तो न गच्छन्नपि न गच्छति, वो चलते हुए भी रुका हुआ है। तो बंधुओं, समय हो गया और ग्रहित मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? ग्रहित, ग्रहण किया जाता है। कहाँ से ग्रहण होता है उसकी चर्चा 6 ढाला में कल करेंगे। घर जाके देख लेना। दूसरी ढाल चल रही है। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में सिर का, शरीर में सिर का, बातों में फिर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोनागिर का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और
सोनागिरी के चंद्र प्रभु के दर्शन का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भूगर्भ से प्रकट होने में मुंशीरत्नाथ भगवान के जहाजपुर का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और करने में तीर्थ यात्रा का, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बढ़ोत का। ताल बैठ, अच्छा। गांव में हट का, वृक्षों में बटका, और आने वालों में ताल बैठ का। त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, आने वालों में ग्वालियर का। बुरा रह गया। संगीत में राग का, संगीत में राग का, और शहरों में बाग का, और आने वालों में चंपा बाग का। पानी की धार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। हो गए सारे? बोले 24 भगवान की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।